खुल जाएंगे सभी रास्ते, पहले तू अपनी रुकावटों से लड़ तो सही, सब कुछ होगा हासिल तुझे, लेकिन पहले तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। तो इस हम वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं लैब असिस्टेंट का काम क्या होता है, लैब असिस्टेंट का जॉब चार्ट है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर जॉब चार्ट के नियम के ऊपर, यानी कि ये नियम कब लागू हुए थे। यानी कि शिक्षा विभाग नियमावली है वो यहां पर देखो, आप देख सकते हो यहां पर शिक्षा विभाग की नियमावली है वो 1997 में लागू की गई थी, और उसमें कुछ नियम थे वो हम यहां पर देखने वाले हैं, कुछ लैब असिस्टेंट के रूल्स देखने वाले हैं। यानी कि प्रयोगशाला सहायक का जॉब चार्ट और कालांश विभाजन। लैब असिस्टेंट शिक्षा विभाग यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके अंदर लैब असिस्टेंट का क्या कार्य होता है, और कॉलेज के अंदर जो लैब असिस्टेंट का जॉब चार्ट का जो मेन्यू है वो अलग है। ये अभी जो फिलहाल हम देख रहे हैं लैब असिस्टेंट शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग का जॉब चार्ट है। यहाँ पर देखो, वरिष्ठतम व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक अपने सहयोगियों के साथ में विचार विमर्श कर प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री और वस्तुओं की सूची है वो तैयार करेंगे। यानी कि लैब असिस्टेंट है वो व्याख्याता के साथ में या विज्ञान का जो टीचर हैं उनके साथ में मिलकर चर्चा करके कौन कौन सी उपकरण की आवश्यकता है उनमें विचार करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे, और प्रयोगशाला सहायक हैं उक्त सूची संस्था प्रधान को देंगे, और ताकि जो भी आवश्यक उपकरण है वो उपलब्ध हो सके। उसके बाद देखो, संस्था या शाला प्रधान यानी कि जो प्रिंसिपल स्कूल के अंदर होते हैं, अनुमोदन के पश्चात प्रयोगशाला सहायक अनुमोदित सूची के अनुसार उपकरण सामग्री और वस्तुओं को प्राप्त कर इनके रख रखाव की व्यवस्था भी करेंगे। यानी कि लिस्ट, जैसे कोई भी सामान है लैब के अंदर कम है यदि उसकी जरूरत है तो वो लिस्ट बना के प्रिंसिपल को या संस्था प्रधान को देंगे, तो संस्था प्रधान जो भी सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं ना वो करवाएंगे। फिर जो भी सामान आएगा लैब के अंदर उनकी लिस्ट उनको लैब असिस्टेंट को दी जाएगी, वो सारे सामान हैं वो रजिस्टर के अंदर लिखा जाएगा कि ये सामान आया है। उसके बाद देखो, प्रयोगशाला सहायक जो प्रयोगशाला के समस्त उपकरण और सामग्री वस्तुओं आदि हैं उनको विधिवत रूप से स्टॉक रजिस्टर में भी लिखेंगे। यानी कि स्टॉक रजिस्टर होता है, इनकी कौन कौन जो सामान है वो लैब के अंदर उपस्थित हैं उनका एक रजिस्टर बना होता है, एक अस्थायी होता है और एक स्थायी रजिस्टर होता है। कुछ सामग्रियां लैब के अंदर ऐसी होती हैं जो टूट सकती हैं और जिसकी वैलिडिटी कम मानी जाती है, जैसे प्लास्टिक के हैं और कांच के जो भी उपकरण होते हैं वो अस्थायी सामग्री मानी जाती है। तो उन सामग्रियों को अस्थायी रजिस्टर में लिखा जाएगा और जो सामग्री स्थायी है उनको स्थायी रजिस्टर में लिखा जाएगा। ये भी लैब असिस्टेंट है वो काम करेंगे। प्रयोगशाला सहायक अपने प्रयोगशाला सेवक यानी कि माध्यम या सहयोग से प्रयोगशाला के उपकरण सामग्रियों कक्ष आदि के नियमित सफाई मरम्मत और रख रखाव की व्यवस्था भी करेंगे। इनकी भी व्यवस्था है वो लैब असिस्टेंट करेंगे। यानी कि जो प्रयोगशाला सेवक होते हैं उनकी मदद से भी लैब असिस्टेंट का रख रखाव करने में मदद करेंगे लैब असिस्टेंट। उनके बाद में देखो, प्रयोगशाला सहायक सर्वे रिपोर्ट और भौतिक सत्यापन का कार्य संपादित करेंगे एवं संस्था प्रधान के निर्देश अनुसार सर्वे रिपोर्ट एवं भौतिक सत्यापन की जांच करवाएंगे। यानी कि कौन कौन से उपकरण है वो लैब के अंदर मौजूद हैं, इस साल के अंदर कौन कौन से जो केमिकल हैं या फिर उपकरण हैं वो टूटे हैं, उनका भौतिक सत्यापन भी करवाया जाएगा, वो भी संस्था प्रधान और लैब असिस्टेंट के द्वारा। उसके बाद देखो, प्रायोगिक कक्षाओं में आवश्यक व्यवस्था करेंगे। यानी कि जब प्रैक्टिकल होते हैं उस समय आवश्यक व्यवस्था जैसे उपकरण तैयार करना वगैरह जो भी होते हैं ना वो सारे व्यवस्था है वो लैब असिस्टेंट के माध्यम से देखा जाएगा। यानी कि जैसे मान लो कोई स्कूल है उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 लैब है, तो तीनों लैब के 3-3 लैब असिस्टेंट होते हैं। किसी में एक लैब असिस्टेंट है क्योंकि किसी में पोस्ट है वो सर्जित नहीं होती तो एक ही पोस्ट होती है, और कोई स्कूल ऐसी होती है जिसके अंदर 3-3 लैब असिस्टेंट की पोस्ट होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी को सार दे दिया बायोलॉजी लैब का, तो जो व्याख्याता होता है बायोलॉजी लेक्चरर होते हैं ना, बायोलॉजी लेक्चरर जो स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकल करवाएंगे और उनकी हेल्प करेंगे कौन, लैब असिस्टेंट। ये काम होता है लैब असिस्टेंट का।
उसके साथ साथ में और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले साथियों के लिए मैंने लैब असिस्टेंट का ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट किया है। तो जो भी साथी मेरे गाइडेंस में तैयारी करना चाहता है तो वो अभी अपना जो एप्लीकेशन है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके है वो ज्वाइन कर सकता है। इसमें देखो साइंस लैब असिस्टेंट की बात करें यानी कि विज्ञान लैब असिस्टेंट की बात करें, जैसे जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं, वो साइंस लैब असिस्टेंट का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पहला पेपर और दूसरा पेपर, 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर की फुल तैयारी करवाई जाएगी और दोनों पेपर में आपको फुल कंटेंट वगैरह मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा, यानी कि हर यूनिट का टेस्ट मिलेगा आपको, 2-4 टेस्ट यूनिट के अनुसार भी मिलेगा और नोट्स की पीपीटी भी अवेलेबल हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया कंटेंट है वो उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। टारगेट अपना रहेगा लैब असिस्टेंट को कैसे फाइट करे, इस तरीके से टारगेट अपना रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ में एक वैकेंसी है ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की, तो साइंस लैब असिस्टेंट और ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 2023 में आने वाली, 100% आने वाली है। किसी को कोई भी डाउट है वो नहीं रखना, अपने मन के अंदर कोई भी डाउट नहीं रखना है, यानी कि तैयारी है वो जारी रखना है ताकि सिलेक्शन आप ले सको। जो भूगोल लैब असिस्टेंट हैं उनका भी कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है, इनका भी पूरा का पूरा कोर्स करवाया जाएगा और यहाँ पर टारगेट रहेगा आपका लैब असिस्टेंट भूगोल में कैसे सिलेक्शन ले, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग कॉलेज के अंदर होगी और आप यदि 12th के अंदर आपके भूगोल सब्जेक्ट हैं तो आप इसका जो लैब असिस्टेंट भूगोल का है जो बेस वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपना जो एप्लीकेशन आपको पता है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पड़े हैं, आप यहाँ से लिख कर आप मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं लैब असिस्टेंट से संबंधित और कुछ बातें हैं, जैसे प्रयोगशाला सहायक का कालांश विभाजन क्या होता है, कितने पीरियड लेने पड़ते हैं, कितना पढ़ाना पड़ता है या प्रैक्टिकल करवाना पड़ता है, उनका विभाजन इस प्रकार है कि कोई भी लैब असिस्टेंट होता है, देखो 6 जो डे होते हैं, एक मतलब एक सप्ताह के अंदर 6 डे होते हैं, यानी कि सोमवार से शनिवार तक, रविवार को नहीं मानते, सोमवार से शनिवार तक लैब असिस्टेंट को यानी कि 48 पीरियड लेने पड़ते हैं, कालांश लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट ग्रेड लैब असिस्टेंट है और यहाँ पर सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट है और जो थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट यानी कि सीधी भर्ती होती है वो थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट होती है। तो थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट के लिए 21 कालांश हैं, वो किसके लिए, प्रायोगिक शिक्षण कार्य हेतु कालांश है। प्रायोगिक शिक्षण यानी कि प्रैक्टिकल के लिए उनको कुछ बताना, तो ये कितने पीरियड होते हैं, 21। और पूर्व तैयारी हेतु कालांश, कोई भी प्रयोग करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं तो उससे पहले कुछ सामान तैयार करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, तो उनके लिए भी यहाँ पर 21 कालांश होते हैं। और 6 कालांश ऐसे होते हैं जो कार्य विभाजन के अनुसार अतिरिक्त कार्य है, यानी कि ये संस्था प्रदान के अनुसार आपको दिया जाता है, यानी कि आपको करना होता है। 6 कालांश का मतलब एक दिन का एक एक्स्ट्रा कालांश ये मान सकते हैं आप। तो इस प्रकार से कार्य विभाजन होता है। बाकी किसी विद्यालय के अंदर स्टाफ कम है तो मैनेजमेंट है वो संस्था प्रदान का होता है, तो संस्था प्रदान आपको कोई पढ़ाने का पीरियड भी दे सकते हैं, क्योंकि स्टाफ कम होते हैं तो सब मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। बाकी नियम के अनुसार ये काम है वो करना पड़ता है। प्रयोगशाला सहायक द्वारा अपने कार्य का दैनिक ब्यौरा है वो अध्यापक दैनिक डायरी में अंकित करना है कि आपने आज के दिन में क्या काम किया है, आपने पढ़ाया है या प्रैक्टिकल करवाया है, और वो पूरा का पूरा ब्यौरा डायरी के अंदर लिखना है। ये आदेश है, नियम है, रूल्स है, यदि डायरी नहीं भरते हैं तो आज ही भरना स्टार्ट कर दें संस्था प्रधान को बोल के। समय समय पर संस्था प्रधान द्वारा सौंपे गए कार्य का संपादन करना, यानी कि स्कूल के मैनेजमेंट को देखते हुए संस्था प्रधान आपको कोई कार्य सौंप देते हैं तो उन कार्य को भी समय पर कंप्लीट करवाना होता है। ये भी लैब असिस्टेंट का काम यहाँ पर लिखा हुआ है नियम के अनुसार, ठीक है। तो अपना जो एप्लीकेशन का लोगो है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट स्मार्ट लर्निंग, ठीक है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और बी पॉजिटिव, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।